1625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पे जैसे 15625 है तो इसको हम 5 आधार अगर मान के करते हैं, तो पहली बात वैसे भी 15625 है, ये जो इसके इकाई के स्थान में 5 है, इसलिए किससे डिवाइड होगा? 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से शुरू करते हैं, 5 यानी 15, 5 एकम 5, एक इसके साथ चलेगा, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से फिर करते हैं आधार गुणनखंड पहले निकालेंगे ना, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। अब देखते हैं जो 5 है कितनी बार है? 15625 बराबर हो जाएगा आपका 5 के घाते 1 2 3 4 5 6 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। 15625 बराबर 5 के घाते 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार 5 है। जब आधार 5 रहेगा तो उसके घातांक क्या होगा? 6 होगा। लेकिन जब इसी का आधार 15625 का आधार अगर हम 25 कह रहे हैं करने के लिए तो क्या होगा? इसी से बना लेंगे, दूसरी बार निकालने की जरूरत नहीं है। 50 25 50 25 50 25 25 अगर होता है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 बार 25 आएगा, 25 के घाते 3 कर देंगे, 25 के घाते 3 कर देंगे। उसके बाद फिर अगर जो है 125 करना है, कितना करना है? 125 करना है, तो इसी से वो भी बन जाएगा। इसको हम ऐसे इरेज कर देंगे और यहाँ पे आराम से 50 25 50 25 और 25 पंचे 125, तीनों को गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। और फिर 50 25 25 पंचे 125, 2 बार में 125 गुणे 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 15625। तो 15625 बराबर इसका अगर आधार 125 करते हैं तो 2 बार होगा, इसका 2 के घातांक 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये तीनों है। 5 के घातांक अगर 5 आधार रहेगा तो 6 घातांक होगा, 25 आधार रहेगा तो 3 घातांक और 125 रहेगा तो 2। समझ में आया? फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1024 और बटे 1089, 1024 अपमान 1024/1089 को वर्ग रूप मतलब स्क्वायर के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? इंग्लिश में इसको वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसको स्क्वायर के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे हम? इसको हम सबसे पहले 1000 दो प्रकार से करते हैं। एक तो डिवाइड बाय से करते हैं, एक तो मल्टीपल आभाज्य गुणनखंड से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 1024 को तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 2 से कटेगा, तो 2 का पहाड़ करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक इसके पास चला गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर अभी 6 रहा तो फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अभी यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। तो ये जो है, फिर उसके बाद 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। अब देखते हैं हम इसका पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो ये जो है क्या आ रहा है? 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4। इस प्रकार से अब इसका जो है हमको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो इसका जो पेयर में से 1 लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, ठीक है, इसमें से 2 ले लेंगे, एक पेयर में से 1 2 3 4 5 लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4
16 दूना 32, क्या आ गया 32। इसका जो ऊपर वाले का स्क्वायर होगा वो 32, अगर 32 के घाते 2 करेंगे तो बराबर आएगा 1024 होगा। उसी तरह अगले का निकालेंगे 1089 का, इसको हम डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, वो इजी होता है, वो कम दूरी में हो जाता है डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। 1000 क्या है 89 है, क्या है 89। तो इसमें सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं पेयर बना देते हैं, जोड़ा दो का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 आ रहा है, तो हम इसमें स्क्वायर का टेबल पढ़ देते हैं। 3 3 का 9 यहाँ पढ़ेंगे, फिर ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 आएगा, यहाँ पे इकट्ठा उतरेगा, जोड़ा पूरा एक साथ उतरेगा। तो फिर यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कितना रखें, जो भी रखेंगे इसके साथ गुणा होगा। मतलब जैसे 6 है तो फिर 6, अगर मान लो वहाँ 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ 2 गुना 4 और 2 छंग 12, इस तरह हो जाएगा। 124 कम पड़ रहा है ना अभी, तो और देखते हैं क्या होगा। 3 बार देखते हैं, 3 रखते, क्या रखते हैं 3 3 3 का 9 और 3 छंग 18 आ गया ना 189। तो यही सही रहेगा। यहाँ क्या रखेंगे 3, यहाँ क्या रखेंगे 3, तो 3 3 का 9 और 3 छंग 18 आ गया आराम से। यहाँ पे क्या हुआ कट गया, और यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या होगा 33 आ गया। क्या आ गया 33 आ गया ना। अब इसको हम मिटा देंगे और आराम से जो है इसका जो वर्ग रूप है याद रखें ना, एक का आया 32, एक का आया 35 ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका वर्ग रूप हो जाएगा 1024 बटे 1089। इसका जो वर्ग रूप होगा इसका हो जाएगा क्या 32 बटा 33। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, समझ में आया। उसके बाद फिर अगला है इसका घन रूप निकालना है। क्या निकालना है घन रूप निकालना है, घन रूप याद करना है इसका 512 बटा 729 का घन रूप। इसको भी अब उसमें 2 का पेयर बनता है, इसमें 3 का पेयर बनेगा। जैसे 512 है इसको हम भाग देंगे 2 से, क्योंकि इकाई के साथ 2 है, तो 2 गुना क्या होगा 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 1 कम 2 2 गुना 4 2 बटे 16 2 छंग 12 2 चौका 8, यहाँ फिर 2 3 6 और 2 3 6 2 गुना 4, फिर 2 1 कम 2 2 छंग 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, कितने 2 आए आपके 1 2 3 4 है बनाना, क्योंकि हमको क्या घन निकालना है। क्या निकालना है घन। 3 का जोड़ पेयर बनाएंगे 3 का, ठीक है। क्या बनाएंगे 3 3 का बनाएंगे, तो इसमें से 1 ले लेंगे 2, इसमें से तीनों में से 1 ले लेंगे 2, इसमें से तीनों में से 1 ले लेंगे 2, क्या होगा 2 गुना 4 और 4 गुना 8, 2 गुना 4 4 गुना। इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो इसका पेयर इसका ट्रिपलेट बनाएंगे 3 3 का त्रिक जिसको बोलते हैं 1 2 3, इसमें से 1 ले लिया 1 2 3 में से इसमें से 1 ले लिया इसमें से ले लिया, ये 2 गुना 4 4 गुना 8 हो गया। ये 512 का जो घन रूप होगा वो 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। 512 का क्या होगा 8 होगा घन रूप। उसके बाद फिर 729 का भी इसी तरह निकालेंगे, 729 का निकालेंगे। यहाँ पे 9 है तो 7 2 9 9 दूनी 18 3 से कटेगा ये, ठीक है 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 आ गया तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 3 3 का 9। फिर आगे देखते हैं 4 2 6 6 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 3 8 24 और 3 1 कम 3 बोल नहीं रहेगा जैसे 3। उसके बाद फिर 3 का फिर पढ़ेंगे 3 गुना 6 और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 से 21, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 3। अब यहाँ इसका बनाएंगे ट्रिपलेट,
क्रिक कहते हैं जिसको। 729 का बनाएंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, एक होगा। तो मतलब पहले 512 का क्या आया 8 आया था और इसका 9, तो इसका घन रूप हो जाएगा 512 बटा 729, इसका जो घन रूप हो जाएगा, घन रूप में यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है, वर्ग रूप में यहाँ पे 2 होता है, इसका जो हो जाएगा क्या 8 बटा 9, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया?